हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो दिस साइड प्रियंका खन्ना फ्रॉम डॉक्टर आनंद मनी थी। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सम इम्पॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स, राइट। सम इम्पॉर्टेंट मेडिकल टर्म इन द सेंस क्या कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स होते हैं जिसके बारे में हम सुनते तो हैं बट वी ऑल आर अनअवेयर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टर्म। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऐसे टर्मिनोलॉजी की क्या मीनिंग होती है। क्लियर। सो जरूरी नहीं है कि अगर वो हमारे मेडिकल स्टूडेंट हो या नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तो उन्हीं को ही पता होना चाहिए। मींस ये जो टर्म्स होते हैं इसके बारे में सारे बच्चों को एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, सो क्या है ये इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म, इसको स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज अनीमिया। यस, अनीमिया क्या होता है। अनीमिया इज द डिफिशियंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से जो एक डिजीज कह सकते हैं आप होती है उसे अनीमिया कहते हैं। ठीक है, सो अनीमिया टर्म्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक, सो यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाया गया है इस तरीके से कि नॉर्मल केसेस में आरबीसी के नंबर्स क्या होते हैं और अगर एनीमिक पेशेंट है तो उसके में आरबीसी के नंबर्स की सेल कम हो जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी मेडिसिन होती हैं दैट आर यूज्ड टू रिलीव पेन, जो दर्द को खत्म कह सकते हैं, उसको आराम देने में हेल्प करती हैं। यस, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेन किलर। हम लोग बहुत ज्यादा जो कॉमन टर्म को यूज करते हैं ना वो करते हैं पेन किलर के नाम से। ठीक है, पेन किलर खा लो, कोई भी दर्द हुआ पेन किलर खाना है। इस पेन किलर को हम कह सकते हैं वो जो मेडिसिन होती है वो एनाल्जेसिक्स होती हैं जो हमारे पेन में आराम दिलाती हैं। ठीक है, दर्द में राहत जिसको कहा जाता है। एनाल्जेसिक का मतलब समझ में आ गया होगा कि द मेडिसिन दैट आर यूज्ड टू रिलीव अ पेन। क्लियर। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज अ पेन किलर, जो कि बहुत कॉमनली लोग इस वर्ड को अवेयर होते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज टर्म इज गैस्ट्रैल्जिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गैस्ट्रैल्जिया। से यहाँ पे जब भी कभी गैस्ट्रिक से रिलेटेड कोई वर्ड होता है ना तो उसको हम लोग अगर ये प्रीफिक्स में कहीं भी गैस्ट्रिक वर्ड का यूज होता है तो वो हमेशा स्टमक को रिलेट करता है। यस, गैस्ट्रैल्जिया का मतलब होता है पेन इन द स्टमक। अगर पेट में दर्द होता है तो उसको हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोल सकते हैं, गैस्ट्रैल्जिया बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ एक ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है जो बहुत ही कह सकते हो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है, उसके टर्म से आपको पता चल जाता है, इवन उसके प्रीफिक्स से आप उसको रिलेट कर सकते हो कि ये कहना क्या चाहता है। गैस्ट्रैल्जिया इज व्हाट अबाउट पेन इन द स्टमक। क्लियर। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट हम लोग बात करें मेट्राइटिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मेट्राइटिस। इट इज अ इन्फ्लेमेशन इन द यूट्रस। अगर यूट्रस में कोई इन्फ्लेमेशन होता है उसके लिए एक टर्म यूज कर सकते हैं जिसको क्या कहेंगे, मेट्राइटिस। यस, मेट्राइटिस के मीन्स क्या होती है, इन्फ्लेमेशन इन द यूट्रस, राइट। द नेक्स्ट टर्म इज नेफ्रेक्टोमी। यस, नेफ्रेक्टोमी। अब यहाँ पे वर्ड क्या आया आपका, नेफ्रॉन। दैट इज नेफ्रॉन का मतलब आपको पता है दैट इज क्या होता है, यूनिट होती है किडनी की। नेफ्रेक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ अ किडनी। मीन्स अगर कहा जाए रिमूवल ऑफ अ किडनी बोलिए या फिर आप इसको नेफ्रेक्टोमी बोलिए, दोनों बातों का मतलब सेम होता है। ठीक है, इतने बड़े सेंटेंस को बोलने से अच्छा है कि आप इसका एक टर्म समझ जाइए जिसको क्या कहा जाता है, नेफ्रेक्टोमी कहा जाता है। ठीक, जिसका मतलब होता है किडनी का रिमूवल, राइट। द नेक्स्ट इज एंजीना। क्या होता है, क्या होता है एंजाइना। एंजाइना होता है आपका पेन इन द चेस्ट। चेस्ट में जो पेन होता है ना उसे क्या कहा जाता है, एंजाइना, राइट। वर्ड आपका क्या है, एंजाइना, जो कि क्या है, पेन होना, चेस्ट में दर्द होना, इसे क्या कहा जाता है, एंजाइना। ठीक, नेक्स्ट आता है सिस्टिटिस। क्या है ये आपका, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसका आप डायग्राम भी देख रहे हो, इसमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन आता है तो इसको क्या कहा जाता है, सिस्टाइटिस कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो नॉर्मल केसेस में क्या है, और अगर कोई इन्फ्लेमेशन का सीन है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये किसकी कंडीशन होती है, सिस्टाइटिस की कंडीशन कहलाती है। ठीक है,
द नेक्स्ट इज अ कोलाइटिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कोलाइटिस? ये कैसे रेगुलर में केसेस में आप टर्म को देखते हो, सुनते हो, चाहे आप कह सकते हो डॉक्टर्स के द्वारा आप सबसे ज्यादा इन वर्ड्स को सुनते हो कि कोलाइटिस हो गया। कोलाइटिस क्या है? दैट इज द इन्फ्लेमेशन इन द इनर लाइनिंग ऑफ द कोलॉन। यस, जो कोलॉन है आपका, उस कोलॉन के पार्ट में, उसकी इनर लाइनिंग में अगर कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कोलाइटिस कहा जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोलाइटिस? दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द, कहां पे? इनर लाइनिंग में, कहां? किसके? कोलॉन के। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट बॉडी मास इंडेक्स, जिसको आप बहुत कॉमनली यूज करते हो, इस टर्म को बहुत कॉमनली यूज करते हो, BMI। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या मतलब होता है? जहां पे फैट का मेजरमेंट होता है, राइट। देखा होगा कि हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली हम इसको मेजर करते हैं। तो जहां पे बॉडी का फैट जो मेजर किया जाता है, और ये किसके आधार पे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट एंड द वेट। उस किसी भी पर्सन के वेट और उसके हाइट को एक आधार मान के क्या किया जाता है? उसके फैट का मेजरमेंट किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? बॉडी मास इंडेक्स उसे कहा जाता है। शॉर्ट में आप उसको BMI भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेट के अकॉर्डिंगली इस तरीके से उसके डायग्राम में भी वो रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट इज हाइपोटेंशन। बहुत कॉमन टर्म होता है ये हाइपोटेंशन। हाइपो वर्ड जो होता है ये क्या है? हाइपो मतलब होता है लेस। ठीक है, जहां भी वर्ड हाइपो आता है इसका मतलब क्या होता है? लेस। हाइपो का मतलब होता है लो कह लो या लेस कह लो। तो लो BP, लो ब्लड प्रेशर, दैट इज क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन कहलाता है। ठीक है, तो लो BP को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसके कॉमन सिम्टम्स भी साइड में दिखा दिए गए हैं कि क्या होता है? डिजीनेस की फीलिंग आना, ठीक है, फेंट हो जाना, कंफ्यूजन होना, वीकनेस आना, ठीक है, वॉमिटिंग जैसा फील होना, ब्लड विजन होना। सो ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। और एक टर्म होता है जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है लो ब्लड प्रेशर या लो BP कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हाइपरटेंशन। उसी की जगह पे, हाइपो की जगह पे हमने क्या कर दिया? हाइपर कर दिया। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। जहां भी वर्ड हाइपर आता है ना, उसको हम हाई कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना हाइपर मत हो वरना ब्लड प्रेशर भी हाइप कर जाएगा, मींस ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सो हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। यस, सो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया आपका नो हाइपरटेंशन, जहां पे हार्ट बहुत ही नॉर्मली पंप करता है। लेकिन हाइपरटेंशन की सिचुएशन में क्या होता है? ब्लड में नॉट फ्लो इजिली। यस, आसानी से ब्लड क्या नहीं करता? फ्लो नहीं करता। ऑब्वियसली बात है कि आप नॉर्मल सिचुएशन पे रहते हो तो बॉडी का जो फंक्शन होता है वो भी नॉर्मल बिहेव करता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेस में होते हैं या एंगर स्टेट में होते हैं तो हमारी बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करती है अपनी एक्टिविटी को। सो टेंशन या फिर आप कह सकते हो एग्रेसिवनेस, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती हैं? कॉज करती हैं डिजीज को। ये आप बहुत वर्ड सुनते होंगे। तो सिमिलरली हाइपरटेंशन, लाइक ज्यादा टेंशन लेने कह सकते हो, इस वर्ड का मतलब क्या है? हाई BP का कॉज होना। ठीक है, नेक्स्ट आता है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा भी आप बहुत वर्ड सुनते होंगे। ल्यूकोडर्मा क्या मतलब होता है? डिफेक्टिव स्किन का पिगमेंटेशन। जब स्किन का पिगमेंटेशन डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस आते हैं आप कह सकते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। आप फिगर में अगर इसको देखना चाहिए तो देख सकते हैं कि ये इस तरीके के जो सिचुएशन, ये जो दिख रहा है ना, दिस इज ऑल अबाउट वॉज ल्यूकोडर्मा। ठीक है, क्या है ये? स्किन में एक चेंजेस आना, स्किन का नॉर्मल जो पिगमेंटेशन है उसमें क्या आना? चेंज आना, जिसको आप कह सकते हो कि डिफेक्ट होना, ये कहलाता है ल्यूकोडर्मा के सिचुएशन। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मायोकार्डाइटिस, क्या होती है? दैट इज जो हार्ट की मसल्स होती हैं। यस, आपके जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होना, दैट इज व्हाट अबाउट नोन एज अ मायोकार्डाइटिस, राइट। ठीक, तो हार्ट मसल्स नॉर्मल होती हैं, लेकिन अगर उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसे क्या कहा जाएगा? मायोकार्डाइटिस कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप वर्ड निकाल सकते हो मायो। मायो का मतलब होता है मसल्स, और कार्डिक जो लास्ट का पार्ट है, दैट उसका जो सफिक्स है वो क्या कहलाएगा? वो कार्डिक को रिलेट करेगा, आपके हार्ट को रिलेट करेगा। सो इस वर्ड से आप दो मीनिंग को यूज कर सकते हो, मायो, और दूसरा वर्ड आपका आ गया कार्डिक
से, जो कि क्या हो गया आपका हार्ट को रिलेट कर रहा है, और दूसरी या फर्स्ट क्या कर रहा है, मसल्स को रिलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या होता है, स्वेलिंग एंड द टेंडरनेस ऑफ द वन और मोर जॉइंट, एक या एक से ज्यादा जॉइंट्स कह सकते हो, जॉइंट्स में जो एक स्वेलिंग होना या पेन होना, ये क्या होते हैं, आर्थराइटिस के कॉज करते हैं, आर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। सो आर्थराइटिस बहुत सुना होगा, खास तौर से एजिंग का बहुत बड़ा एक, एजिंग उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, ठीक है। तो आर्थराइटिस है क्या, जॉइंट्स में, आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग होना, पेन होना, दैट इज व्हाट अबाउट आर्थराइटिस, ठीक है। तो वर्ड से आप क्लियर कर सकते हो, एक कंप्लीट सेंटेंस बोलने से कहीं अच्छा है कि एक टर्म में उसको हम डिनोट किया जा सके। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में अगर इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, उसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट इज द ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। सो अगर ब्रोंकाई में प्रॉब्लम है, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई ना बोल के हम क्या कह सकते हैं, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ब्रोंकाइटिस इज व्हाट अबाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, राइट। आप डायग्राम भी देख सकते हो इसमें। सो यहाँ पे दिखाया गया एक नॉर्मल सिचुएशन को, और ये जो इस तरीके से इन्फेक्टेड पार्ट है उसको क्या दिखाया गया, ब्रोंकाइटिस की सिचुएशन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका माइलेटिस। व्हाट इज अ माइलेटिस, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये आप देख सकते हो, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर इन्फेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइलेटिस कहा जाता है। सो इन्फ्लेमेशन इन द स्पाइनल कॉर्ड, ये देखिए ये दिखाया गया है इन्फ्लेमेशन के पार्ट को, कि ये जो इन्फ्लेमेशन हुआ इसको हम क्या कह सकते हैं, माइलेटिस कहा जा सकता है, ठीक है। सो इन्फ्लेमेशन इन द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज व्हाट, माइलेटिस, क्लियर। नेक्स्ट है आपका नेफ्राइटिस। व्हाट इज अ नेफ्राइटिस, अब अगेन आपका वर्ड किसको लिंक कर रहा है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किसकी यूनिट होती है, किडनी की, ठीक है। सो आप हमेशा से एक चीज को ध्यान रख सकते हैं कि बहुत से ऐसे टर्म से आपको क्लियर हो सकता है कि वो किसके बारे में बताना चाहता है, ठीक। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उस टर्मिनोलॉजी के, टर्मिनोलॉजी से उसके बारे में बहुत आसानी से जाना जा सकता है, इसीलिए आपके लिए टर्म लेके आए हैं जहां पे आपको उसके बारे में बहुत ही तरीके से ही चीजें पता चल जाए कि किसके बारे में स्पेसिफिक बताना चाह रहे हैं। सो नेफ्राइटिस क्या है, किडनी का इन्फ्लेमेशन, ठीक। किडनी में जो इन्फ्लेमेशन होता है, जहां आप देख रहे हो ये नॉर्मल किडनी है, लेकिन इन्फ्लेमेशन को पार्ट को एक अलग कलर से दिखाया गया है, दैट इज द रेडिश पोर्शन से, जिसे क्या कहा गया, इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन इन द किडनी इज नोन एज व्हाट, नेफ्राइटिस, क्लियर। और नेफ्राइटिस वर्ड कहां से निकला है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहां से निकला है, यूनिट ऑफ अ किडनी, क्लियर। तो आप एक दूसरे को एक तरीके से लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किससे निकल के आया है, लिवर, दैट इज हेपेटिक को हम क्या बोलते हैं, लिवर बोलते हैं, ठीक है। हेपेटिक सेल मतलब लिवर की सेल, तो हेपेटिक जो वर्ड है वो आपका लिवर को रिलेट करता है, कह सकते हैं लिवर के लिए बायोलॉजिकल वर्ड यूज होता है। सो अगर लिवर में कोई इन्फ्लेमेशन आता है तो उसे हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस है, ठीक है। सो ये सिचुएशन आपको दिखाई जा रही है कि हेपेटाइटिस में किस तरीके से लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक। सो लास्टली थैंक यू सो मच। आपको जो भी मेडिकल टर्म्स बताए गए हैं इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना इसको, जिसके वजह से आपको उसके बहुत से टर्मिनोलॉजी क्लियर होती चलेगी, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।